आपने निशानों की बात की, तो हाजी खान साहब बताइए जरा, सर निशान तो वो कह रहे हैं कि वे सारे के सारे सनातन धर्म के हैं, आप लोग खामखा ये चीज बरगला रहे हैं कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। देखिए त्यागी जी, बात यह है कि ये ताजमहल है ना, हाँ, वो इतिहासकारों ने, हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने, मुसलमान इतिहासकारों ने, हिंदू इतिहासकारों ने उसे शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल कहते हैं। जब लाल किला बना, अकबर ने बनाया वहाँ का, तो वहाँ से ताजमहल देखते थे, उसकी जगह को देखते थे शाहजहां, तो उनको वो जगह खूबसूरत लगती थी। जब उन्होंने अपनी बीबी मुमताज महल के लिए ये ताजमहल बनाया, इसको शायर कहता है, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये ताजमहल इंटरनेशनल अब वो है, अब हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, भारत सरकार की। भारत सरकार उससे इनकम हासिल कर रही है। ये जो लोग कहते हैं, भारत सरकार की है सर, फिलहाल प्रॉपर्टी से भारत सरकार की है, लेकिन इंटरनेशनल मालिकाना हक चेंज करने में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड भी मांग कर रहा है कि मालिकाना हक हमें दे दो। देखिए, वक्फ बोर्ड इसलिए कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान की मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हकदारी है उसकी, ये सरकार ने दी है। ठीक, बताओ ना पहले तो, हाँ, मुसलमानों के यहाँ क्या मुझे बताइए, मकबरा अलाउड है? क्यों नहीं है? कहाँ लिखा है? मकबरे अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? आप मकबरे आपका कोई अधिकार नहीं है। बोल पीटते रहो झूठा। अरे झूठा झूठ बोलते हो आप। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान आजाद होने से लेकर आज तक, नबी साहब का मकबरा कहाँ है? 2014 तक नबी साहब का है ना? मकबरा है। देखा नहीं आपने? देखा नहीं? पैदा हुए, जगह बताओ, 2014 से पैदा हुए। जीडीपी को जाना चाहिए, वहाँ पर जीडीपी को जाना चाहिए वहाँ देखने के लिए। भारतीय मैं आपको ऐतिहासिक तथ्यों पर परिषद, आचार्य खान साहब, आचार्य जी शायद एक करके बात करो, उसके बाद गुलाब साहब के पास जाऊंगा, अपनी बात खत्म कीजिए। आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके काउंटर आप कीजिएगा सर, काउंटर कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। सच बोलो, ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है, सच बोलो। शेर में तब्दील भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरी जितने पैनलिस्ट हैं, आचार्य जी, छाया जी, महाराज आप भी सुन लीजिए, एक सेकेंड। आचार्य जी, विक्रमादित्य जी, एक एक करके नहीं सर, ऐतिहासिक बिल्डिंग पेश नहीं कर सकते, ना आरएसएस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, मैं काम करता हूँ सर, मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूँ कि पिछले 5 मिनट में लोगों ने जो कहा, आप लोगों को समझ में आया किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, बताइए सर। देखिए, ये जो तेजो महल, जो मतलब ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, हाँ। देखिए, इसमें जो बताने के पीछे लोग जो बता रहे हैं वो चीजें सही भी हैं। तो पहले बताइए, मेहमान एक एक करके बातें करेंगे, सारे एक साथ बात करें? मैं कह रहा हूँ एक एक करके बातें करें। ठीक है सर, ये पब्लिक की डिमांड है, देखिए एक एक करके बातें कर लेंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। ज्ञान वापी मस्जिद जो बनाई गई थी, क्या वहाँ पे शिव मंदिर नहीं था? ऐसे तमाम चीजों ने मुगलों ने तोड़ के, मंदिर तोड़ के जो है मस्जिदें बनाई थी, बस गुम्बद पता है। ठीक है, बताइए सर। देखो, अभी जो बनारस के अंदर, नहीं, आगरा पे आते हैं सर, पहले सीधा आगरा पे आते हैं। आगरा में तो देखो ये शुरू से ही जो चर्चाएं चल रही हैं और काफी इतिहास जो बताता है वो एक्चुअल में मुमताज की याद में बनाया गया था। ये सब आपस में, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। ठीक है, तो पब्लिक का कहना ये है। उसके बाद सारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन छाया जी वापस मैं वही चीज आपके पास लेकर आ जाता हूँ। मैं उत्तर देता हूँ इसका। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। छाया जी बताइए वापस। अब जरा बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे था। एक सेकंड कलीमुद्दीन साहब, एक सेकंड मुझे बताइए छाया जी कि भारतीय हिंदू महासभा ने क्या सोचा, प्लानिंग कैसे की गई कि कौन लोग चुने जाएंगे, कैसे वहां जाएंगे, कैसे गंगा जल दिया जाएगा, बताइए। देखिए, ये आस्था का केंद्र बिंदु है हमारे लिए। हमारा शिव मंदिर था, शिव मंदिर है, हाँ। और ये शिव मंदिर रहेगा, हाँ। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हाँ। तो हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, हाँ। हमने एक एक चीज को दिखाया और बताया। हम लोग डाक कावड़ लेने गए, वो सोशल मीडिया पर हमने वायरल किया, हाँ। कि हिंदू महासभा के 15 से 20 पदाधिकारी जा रहे हैं, और उसके एक सेकंड सर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप लोगों का बराबर गद्दार है ही नहीं देश में कोई। आपके बराबर में महोदय बैठे हैं, उनको जरा माइक दीजिए। मैं इसी में गद्दारी देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। जब मैं पूरी, इसमें तुम्हारा क्या है सर? माइक लेके बोलिए ना सर, माइक लेके बोलिए, आपकी आवाज आएगी। पूरे हिंदुस्तान में क्या आप ही की प्रॉपर्टी है? हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक बताओ, नहीं, एक बताओ दिल्ली में तुम बात मुद्दे को क्यों नहीं आने देते? मुद्दे को चीखने चिल्लाने से होगा कुछ? मुद्दा आने नहीं देते। कोई बोलना चाहे तो बोलने देते नहीं है, बस चीखना चिल्लाना, जबरदस्ती गद्दारी तुम्हारे खून में है। मैं अपने शो पे एक सेकंड हाजी खान साहब, यहाँ मुझे आपत्ति है सर। देखिए
एक सेकंड माशा सुनिए। अवैध अरे कब्जा हटा सुनिए के देखो सर, नीचे शिवलिंग है कि नहीं? सुनिए, सरकार क्यों नहीं सर्वे करती है? एक आपत्ति मुझे यहाँ पर है छाया जी, सुनिए सर, कोई मंदिर नहीं तोड़ा, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है आप पे। अब आप बोलते जाएंगे, वो भी बोलते जाएंगे, दोनों साथ बोलेंगे, मामला कुछ नहीं होगा। पहले जी न्यूज पर सर, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, किसी धर्म के खिलाफ आपकी आवाज तक नहीं रही। मांगेंगे दूसरा जोरदार अधिकार मांगने वाला जो हमारा है, हम उसको लेंगे। थोड़ी शांत रहिए, इसको सब्जी मंडी त्यागी जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। एक एक करके बात करते हैं, चाहे जी एक एक करके आप में से किसी की आवाज ऑनर नहीं जाएगी अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंडित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। त्यागी जी, एक सेकंड सर, मैं पंडित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है इस विषय में, आ रहा हूँ सर, एक एक करके, बाकी मेहमान भी। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर वो लोग वहां चले गए, पूजा करके आए, कोई तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने जल चढ़ा दिया, कुछ भी हो, उसका अपमान नहीं किया, अगर कहीं भी खड़े होकर नमाज की जा सकती है तो कहीं भी जाके पूजा भी की जा सकती है। तो इसलिए एक सेकंड और हाँ, एक सेकंड नारेबाजी नहीं भाई, एक सेकंड और एक एक कर चर्चा का मंच रहने दीजिए इसको। जिस भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, वहाँ के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात अगर वो युवक, अरे सर पंडित जी की बात तो सुन लो कम से कम। रही बात अगर वो युवक वहाँ पहुंचे, उन्हें पहुंचना नहीं चाहिए था, कानूनन यदि ऐसा निषेध है तो ये फेलियर कानून का हो सकता है, पुलिस वालों ने क्यों जाने दिया? ठीक बात है, लेकिन उन लोगों ने अपराध, अब उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है सर जी, मैं बता दूं लोगों को, जो लोग गए थे 2 साल की सजा का प्रावधान है। आनंद जी एक और निवेदन, अभी एक आवाज सुनी कि वो जो ओक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है वो आरएसएस के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, बाकी इतिहासकारों ने ऐसा नहीं लिखा। अगर हम किसी एक इतिहासकार को आरएसएस का स्वीकार करेंगे, फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा बाकी सारे इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर, इस विवाद पर मैं विराम लगा देता हूं सर। पीएनओ की किताब, एक सेकंड सर, पीएनओ की किताब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, उसमें बता दें कि इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, ये रेफरेंस दिया गया था, और जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया था। एक सेकंड अलीमुद्दीन साहब अपनी बात आप रखिए सर। देखिए ताजमहल का जहां तक का सवाल है, अभी मेरी बहन ने कहा गुलाब का फूल, कमल का फूल, क्या क्या हिंदू फूल हो गया ये समझ नहीं आता है, बचकानी हरकत क्यों? अरे ये सुनिए, अरे सुनिए सुनो, सुनने की क्षमता नहीं सुनिए, आपकी आवाज जाएगी नहीं जब तक आपके पास माइक नहीं होगा। उनकी बात पूरी हो जाए सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मेरे अरे सुनो, अभी मेरे सपने में आए अक्षरधाम मंदिर, हमारा अक्षरधाम मंदिर हमारे मकबरों पर बना हुआ है। अरे हमारे मकबरों पर बना हुआ है अक्षरधाम मंदिर, हमने तो कभी आलोचना नहीं की, कभी मुखालफत नहीं की। अक्षरधाम मंदिर किस पर बना हुआ है? आप लोगों को मालूम है किस पर बना हुआ है? कब्रिस्तान। अच्छा एक सेकंड, अब मैं काम करता हूँ, सुनिए एक सेकंड जरा। अब मैं माइक, आपका माइक अब ऑफ हो चुका है, ठीक है, अब मैं माइक लेकर जिसके पास में आऊंगा वही बोलेगा, बीच में आप जितनी चाहे एनर्जी लगा लीजिएगा, किसी की आवाज ऑनर नहीं जाएगी, ये पहले बताता हूं मैं, ठीक है आपको।